अच्छा सर, आपने ये मल्टीपल लाइसेंसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का जिक्र किया। इसी से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है पीकेटपी के लिए। वो ये कि हाउसिंग मिनिस्ट्री जिसके अंडर पीकेटपी आती है वो पीकेटपी को फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं करते। हाँ जी। नोटिफिकेशन है, फॉर्मली उनके अंडर है, लेकिन वहां पे मिनिस्ट्री वाले हमें ओन अप करने पे तैयार नहीं है। हम्म, जिसकी वजह से शायद एक वजह ये भी है कि जो हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंडर्स या एड्स आते हैं उसमें लिखा होता है कि आर्किटेक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद पीईसी, और उस पे हमें बड़ा तकलीफ होती है कि पीकेटपी का जिक्र क्यों नहीं है। तो जब हाँ। हुकूमत हमें ओन अप ही नहीं करती तो वो इश्तिहारों में हमारा नाम क्यों डालेगी? वो तो लाजमी बात है पीईसी का नाम डालेगी। तो अगर आप इलेक्ट होते हैं तो इसको आप किसी तरीके से टैकल करना चाहेंगे कि हमें कुछ मिनिस्ट्री की ओवरसाइट हो, कुछ थोड़ा वो हमें हेल्प करें, गवर्नमेंट में हमें बैकअप करें, सपोर्ट दें? ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में पहली जो प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी उसका पार्ट है जो आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से हम लोग हैं रिलेटेड, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को 2019 के जब इलेक्शन हो रहे थे और जब वहाँ उस वक्त इलेक्शन में जो गड़बड़ हुई थी जिसका मैं प्रोटेस्ट कर रहा था और वो मेरी वोटिंग में गड़बड़ हुई थी, तो मैं मूव किया टू द मिनिस्ट्री। तो मैंने पूछा, पता चला था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर है ये पीकेटी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं काफी मिनिस्ट्री का चक्कर लगा, उन्होंने कहा जी हम नहीं लेना चाहते। वो जो सेक्रेटरीज का टिपिकल एटीट्यूड होता है, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो उनका मकसद ये था कि अगर ये हम उनको वो अगर हमें गोद ले लें, मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर उन्हें हमें जहाँ जरूरत होगी वो फीड भी करेंगे, फीडर भी देना पड़ेगा उनको, इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंसिंग भी करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो पीकेटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, उनका ख्याल था कि अगर हमने फाइनेंसिंग ले ली तो हमें ऑडिट भी होगा हमारे अकाउंट, एंड दे डोंट वांट ऑडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो खुले दिल से अपने मर्जी से डिस्क्रिशन से पूरे फंड्स को यूटिलाइज करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वंस यू तो गो सर टू ये द गलत नहीं है? मिनिस्ट्री, बिग ये चेक। गलत नहीं है सर? गवर्नमेंट का ऑडिट होना चाहिए ना? ऑडिट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं फिर अगेन मैं रेफर बैक टू व्हेन आई टुक ओवर एज ए चेयरमैन लाहौर चैप्टर को। तो मैंने पिछले चेयरमैन से कहा कि जी मुझे अकाउंट्स दे दो। ओनर ने मुझसे जवाब दिया, चेयरमैन साहब का जवाब आया कि ना मैंने पहले वालों से लिया था और ना मैंने तुम्हें देना है। तो मैंने उसी मैसेंजर के हाथ उनका पैगाम भिजवाया था कि हुजूर मैंने अगले वालों को देना है अपना अकाउंट और आपसे लेना भी है। सो आई वेंट टू द नेशनल काउंसिल, वहां से मैंने अप्रूवल ली, मैंने टाइप करवाया और मैंने कहा जी मैंने ऑडिट करवाना है। फिर मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अंगेज की और उनको कहा कि मेरे अकाउंट चेक करो। डू यू नो व्हाट हैपेंड? वो बड़ी मुश्किल से उस चेयरमैन को खींच के लेके गए कि जाओ भी अकाउंट दो, चार्टर्ड अकाउंट मुझे ना दो, मैं नहीं लेना चाहता, प्रोफेशनल्स को दो। तो मैंने उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने बैठाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट के 2 दिन बाद मुझे टेलीफोन आया कि जी रईस साहब, ये जो आपके चेयरमैन हैं ये कहते हैं मेरे पास रसीदें नहीं है लेकिन मैंने खर्च किया है, मेरी अथॉरिटी थी। मैंने कहा फाइन, उनसे ऐसे करो कागज पे उनको कहो जी जो आपकी अगर अथॉरिटी है तो रसीदें बना दें, साइन करके आपको दे दें, यू शुड एक्सेप्ट इट। आई सेड एक्सेप्ट इट, नो नो प्रॉब्लम। मेरे लिए वो उतने ही रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है। अगर चेयरमैन राइट्स विद सिग्नेचर से कहता है मैंने खर्चा किया है तो मैं मान लूंगा। तो उन्होंने किया। इसके बावजूद डू यू नो व्हाट वाज द डेफिसिट? 20 लाख रुपए कम था। 20 लाख रुपए का उन्होंने अनगिनत रसीदें उस दफ्तर में, उसी ऑफिस के लेटर पैड पे रसीदें बना के दी, मेरे पास रिकॉर्ड में है। और 20 लाख रुपए अभी भी उनके साथ है। अब मैं यहाँ में जाता, मैंने पूछा था उस वक्त ही, तो उन्होंने कहा जी जाइए इसको केस करें। मैंने कहा ये रहा, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने आज तक झगड़ा नहीं किसी से किया। जो मर्जी हो जाए मैं कहता हूँ ठीक है, ग्रीवेंसेस हैं मेरे चलते रहते हैं, लेकिन ये काम जो है ना हम अपनी कम्युनिटी के अंदर सॉल्व करना चाहते हैं। मैं कभी इश्यूज को कम्युनिटी से बाहर नहीं लेके जाना चाहता। तो मैंने वो छोड़ दिया था सिर्फ ऑडिट से, और नतीजा ये हुआ था कि जब मैंने अकाउंट छोड़े 1 साल बाद तो मैं 5.7 मिलियन सेविंग छोड़ के गया था। इतने एक्सपेंडिचर करने के बावजूद ये हुआ था।
सिस्टम था ना, आई इंट्रोड्यूस द सिस्टम। मेरे कुछ दोस्त नाराज हो गए इस बात पे, कहते हैं ये जो हम जितनी एग्जीबिशन कर रहे हैं ना, वो जो प्रिंटर है ना जिसमें ब्रोशर प्रिंट करने हैं, वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए मुझे कैश दो आज, वरना मैं नहीं छाप सकता। तो मैंने कहा कि नहीं मैं चेक दूंगा, कहते नहीं जी, वो कहते हमें चेक नहीं एक्सेप्टेबल। एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो आई सेड आई डोंट नीड अ ब्रोशर इफ दे कांट डू इट। और उसके बाद ब्रोशर छपा, मैंने चेक से पेमेंट की, पैसे नहीं की, कैश नहीं दिया किसी को हाथ में। इफ यू फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, फॉलो द प्रिंसिपल्स, कभी खराबियां नहीं होती। जैसे ही डिस्क्रिप्शन आएगी, वहां से मसाइल शुरू होंगे। जैसे ही मेरे पास डिस्क्रिप्शन है कि इस यूनिवर्सिटी को यहाँ का जो एचओडी है वो मेरा क्लास फेलो है, ये मेरा दोस्त है, या वो कहेगा यार तुम इतना भी नहीं काम कर सकते, वहां खराबी शुरू हो जाएगी ना। मैं थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करूंगा ना। जब मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो बैठी पास बैठी हुई है जिसकी नहीं हुई, उसकी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। वी शुड नॉट गो। हमें एक सिस्टम देना चाहिए जिसमें आपका दोस्त एतराज आप पे भी ना करे, वो कहे कि जी, ये तुम्हारा रिजल्ट है, ये तुमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, उस पर ये ऑटोमेटिक रिजल्ट है, तुम्हारी एक्रेडिटेशन हो गई है या नहीं होती, मैं क्या कर सकता हूँ। देयरफॉर हमें काम की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये इसी काम में लगे रहना, या फीसें लेने में लगे हुए हैं हम लोग, या जुर्माने करने में लगे हुए हैं, या एक्रेडिटेशन के रौले में डाला हुआ हमने लोगों को, बच्चों को, और प्रोफेशन की तरफ किसी को जाने नहीं देते। कभी किसी ने प्रोफेशनल एक्सीलेंस की तरफ सोचा कि क्या क्या और मैं कर सकते हैं हम लोग? कभी हमने सोचा है? बच्चे इधर मेरे पास आए थे, मैं पेशावर में था, दे एक्चुअली वेलकम टू मी अ लॉट, तो वहां भी कुछ यंग आर्किटेक्ट्स थे कि जी हमारी जॉब्स के लिए क्या करेगा। मैंने कहा बेटा मैं आपकी जॉब पाकिस्तान की तो एक बात है, वो तो मैं ढूंढूंगा ही। मैं आपको एक्सपोर्ट करने के, मैं ये मैन पावर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। माई कंट्री नीड्स डॉलर,